हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। 4 क्वेश्चन है। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू सेंटीग्राम कितने होते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी नहीं है। अगर हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करें और इनकी टेबल रन करें तो ये टेबल कम से कम हमें बहुत हार्ड पड़ती है। ठीक है, तो पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो, ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू मीटर कितने होते हैं। मीटर, लीटर और ग्राम हमारी बेसिक यूनिट होती है, हमारी आधार इकाई होती है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, तो वो ये हो जाएगा 100 इसका आंसर है। ठीक है, 1 डेकामीटर से सेंटीमीटर कितना होता है। डेका से जाएंगे हम बेसिक यूनिट में और फिर वहां से डेसी और डेसी से सेंटी, तो ये हो जाएगा आपका 1000। इसका आ जाएगा 1000 आंसर। अब हमें 1 किलोलीटर से मिलीलीटर जाना है, लेकिन 1 किलोलीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो यहाँ पर आएगी 6 जीरो, 1 और 6 जीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 किलोग्राम से सेंटीग्राम जाना है, तो सेंटीग्राम्स के बाद में क्या आता है मिली, तो ये आता है 1 और 5 जीरो। अब ये मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, इतना इजी तरीके से मैंने कैसे सॉल्व कर दिया। ऐसे आप डेसिमल में वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन में दे रखी है फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इतना इजीली कैसे सॉल्व कर दिया। वैसे तो अगर फॉर्मूले लर्न किया जाए, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें, कम से कम 400 500 या 500 से ऊपर आप कितने भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। बट अगर आपने एक बार वो टेबल्स आपने अच्छे से लर्न कर लिया, या उसको हमने उसके हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया या सीख लिया, तो ये वाले फॉर्मूले आपके चाहे डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, कैसे भी हो, आपको बहुत ईजिली हो जाएगा सॉल्व। तो बोर्ड पे मैंने ये कुछ टेबल्स बनाई हैं, आपको पता होगा ये किलो है, हेक्टा, डेका और बीच में हमारे क्या है, ये बेसिक यूनिट है। इनको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं, आधार इकाई बोलते हैं इनको, बेसिक यूनिट। इन बेसिक यूनिट की बिना ही हम इनको नहीं पढ़ सकते। हम इसको किलो पढ़ सकते हैं ओनली। क्या रीड करेंगे, किलो, ये हेक्टा है, ये डेका है, डेसी, सेंटी, मिली। अगर हम इन बेसिक यूनिट का क्या यूज होता है, किलो को किलोमीटर पढ़ेंगे, हेक्टोमीटर पढ़ेंगे, डेकामीटर पढ़ेंगे, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। फिर इस लीटर का यूज करने के किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो ये हमारी बेसिक यूनिट है। और जब हम इसका यूज करते हैं, अगर हम इसको टेबल को पूरा करते हैं, ये हमारी ग्रेटेस्ट यूनिट है, ये ग्रेटेस्ट यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है हमारे पास। और इधर जो मिलीलीटर है इधर वाली है, ये स्मॉलेस्ट है। जब हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, बड़े से छोटे की ओर मल्टीप्लाई बाय 10, सब में मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। और जब हम छोटे से बड़े की ओर आते हैं तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, जब भी हम छोटे से बड़े की ओर आएंगे डिवाइडेड बाय साइन, डिवाइडेड बाय 10। अब ये आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपने यहां तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, और इस लाइन के लिए क्या है, इन लाइन के लिए भी सेम है। लीटर वाले यूनिट के लिए भी क्या होता है, सेम होता है। इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 सब में, और इधर भी डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय सब में होगा। जैसे हमने ऊपर, ये तो हमारे लिखने का एक स्टाइल है ताकि आपको टेबल क्या हो जाए, रीड हो जाए, आपको लर्न हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर कितने होते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, 10। अब ये देखो 10 कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई 10, मीटर की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। कितना हो जाएगा, 1000। अब किलो से मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता है 1 किलो लीटर से मिलीलीटर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो कितने होते हैं, 1
किलो लीटर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4, 5 और मिलीलीटर। आप इससे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल है चाहे कैसे। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला निकालना है। अगर कोई डेसिमल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो डेसिमल भी उससे सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया सपोज करो हमने 6.2 लीटर इनटू आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लीटर से कहाँ जाना है, मिलीलीटर में। तो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं हम। 1 लीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर कितने होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, लीटर से कहाँ जा रहे हैं, मिलीलीटर में। कितने स्टेप है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो आएगी। कितने जीरो आएगी, 3 जीरो। अब ये जो 6.25 है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 6.25 लीटर इज इक्वल टू 6.25 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीलीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 और 3 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। अब 3 जीरो लगाने का मतलब है डेसिमल पॉइंट देखें कितने हैं, 2 डेसिमल पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट और ये मिलीलीटर में आपका कन्वर्ट हो गया। तो इस फॉर्मूले से काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कोई भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मिलीलीटर से डेका लीटर की वैल्यू निकाल सकते हो, मिलीलीटर से मिलीग्राम से डेकाग्राम की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लिया आपके सामने 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डेकाग्राम कितने होंगे, हम उसको DAG कहेंगे क्योंकि डेसी को डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। डेसी को हम डायरेक्ट लिख देंगे डी से और ग्राम लगा देंगे, और डेकाग्राम का मतलब है यहाँ पे ए लगाएंगे तो DAG लिखेंगे। हिंदी में भी ऐसा ही है और इंग्लिश में भी ऐसे ही, दोनों में सेम टू सेम है। अब यहाँ से हम कहाँ रहे, डेकाग्राम में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4। 1 सिंगल रहेगा, 1 सिंगल रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई अगर काफ़ी सारे आपने 1/10 कर दिए, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद कितने 10 है, 1, 2, 3, 4 10 है, तो हम क्या करेंगे, उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है और ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर में जीरो काउंट करो, 1, 2, 3, 4। कितनी जीरो है, हर में 4 जीरो है, तो आपको 4 डिजिट ही बनानी है ऊपर, और नहीं डिजिट है तो वहां पे आप जीरो ऐड कर सकते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कितने जीरो हैं, उतने डेसिमल पॉइंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये आएगा आपका डेकाग्राम। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व होते हैं ये। अब एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन में, जैसे मैंने फ्रैक्शन में बात की थी, 2/3 सेंटीलीटर इज इक्वल टू किलोलीटर होता है। अब या तो फ्रैक्शन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, जो फ्रैक्शन है आपकी, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन हम इसका डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। पहले फॉर्मूला 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू किलोलीटर। अब सेंटीलीटर से हम कहाँ जा रहे हैं, किलोलीटर में जा रहे हैं। कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी, तो 1/150 10 लाख, सॉरी 1 लाख आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 0.000 किलोलीटर। ये इसका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ये फॉर्मूला हमने कर लिया। अब हमें 2/3 दोनों में 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 सेंटीलीटर 2/3 इंटू 0.0001 किलोलीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 2 किलोलीटर अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे या इसको एज इट इज रहने दो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और डेसिमल वाला मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। एक क्वेश्चन और करते हैं डेसिमल वाला, 0.15 डेकाग्राम इंटू किलोग्राम, ठीक है। डेकाग्राम इंटू किलोग्राम, तो 1 डेकाग्राम की पहले वैल्यू निकालते हैं। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 देखो डेका से हमें कहाँ जाना है, डेका से किलोग्राम में जाना है, तो डिवाइड करेंगे 1/100
किलोग्राम। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.15 डेकाग्राम इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 100 किलोग्राम। अब जिस जिस डिजिट में, जिस नंबर में पहले से डिजिट डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और नीचे भी क्या है, हमको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। नीचे डिनोमिनेटर में जितनी जीरो होती हैं उससे पहले पॉइंट आप डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे मान लें 15 है और हमें डिवाइड करना है 100 से, तो उतने ही पॉइंट आप इसमें जीरो लगाएंगे। 0.0015 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत इजीली है। इस टेबल को आप लर्न करें और लर्न करने के बाद में सॉल्व करके दिखाएं और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।